हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडन बुक में। आज मैं आपको भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन के बारे में बताने जा रहा हूँ। कौन सा संशोधन किस वर्ष में हुआ, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। इसलिए आप सभी लोग मेरे वीडियो को पूरा देखें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन के बारे में। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। भारतीय संविधान का पहला संशोधन सन 1991 में हुआ था, और इस संशोधन द्वारा नवी अनुसूची को शामिल किया गया था। ये नवी अनुसूची क्या है, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और इसी के साथ दूसरा संशोधन 1992 ईस्वी में हुआ था। संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया था। सातवां संशोधन 1956 ईस्वी में हुआ था। इस संशोधन द्वारा राज्यों को बादशाह और 10 वर्गों में समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त किया गया था। इसके अलावा जो दूसरा संशोधन है ये 1961 में हुआ था। दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में किस वर्ष या किस संशोधन में शामिल किया गया। तो याद रखिएगा 10वां संशोधन 1961 में ईस्वी में। इसी के साथ 12वां संशोधन है 1962। गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। अब हम बात करते हैं 13वां संशोधन। 13वां संशोधन 1992 ईस्वी में संविधान में एक नया अनुच्छेद 370A को जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान की गई। क्वेश्चन आ सकता है कि नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान किस संशोधन के द्वारा दी गई। तो यह 13वां संशोधन। इसी के साथ है 14वां संशोधन 1963 में पुडुचेरी के संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इस संघ राज्य क्षेत्रों हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पुडुचेरी और मणिपुर में विधानसभाओं की स्थापना की गई। क्वेश्चन आ सकता है विधानसभाओं की स्थापना किस संशोधन में की गई। तो याद रखिए 14वां संशोधन 1963। अब बात करते हैं 21वां संशोधन। 1967 में 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा जोड़ा गया। सिंधी भाषा किस संशोधन में जोड़ा गया। तो 21वां संशोधन। फिर 22वां संशोधन 1968। संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उत्पन्न करने की शक्ति प्रदान की गई। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। अब बात करते हैं 24वां संशोधन 1971। संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। ये 24वां संशोधन के अंतर्गत ये सारे मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी विभाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। 27वां संशोधन 1971। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों आसाम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्र मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए पूर्वोत्तर समिति परिषद की स्थापना की गई। क्वेश्चन आ सकता है पूर्वोत्तर समिति परिषद किस संशोधन के अंतर्गत स्थापना की गई। 27वां संशोधन। 31वां संशोधन 1974। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इसमें 545 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। 36वां संशोधन 1975 ईस्वी में सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। क्वेश्चन आ सकता है कि सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में
किस संशोधन के अंतर्गत किया? 36वां संशोधन। 37वां संशोधन है अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्री परिषद की स्थापना की गई। 42वां संशोधन है कि इसे लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा प्रदान की गई। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द भी जोड़े गए। ये 42वां संशोधन के अंतर्गत सारी चीजें करी गई थी। इसके द्वारा अधिकारियों के साथ कर्तव्यों की व्यवस्था तथा नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए। लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई। नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए। ये सब 42वां संशोधन के अंतर्गत बदलाव किए गए। 42वां संशोधन के अंतर्गत इसके अलावा शिक्षा, नापतोल, जंगली जानवर, पक्षियों की रक्षा ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए। 42वां संशोधन के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए। संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। सब 42वें संशोधन के अंतर्गत आता है। 44वां संशोधन 1975 संपत्ति के मूल अधिकारों को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया। ये 44वें संशोधन के अंतर्गत किया गया सब। इसी संशोधन के अंतर्गत मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उसे दोबारा विचार करने के लिए कह सकेंगे, लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यता स्वीकार करेंगे। इस संशोधन के अंतर्गत आता है व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के शासन द्वारा आपातकाल में विस्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता। अब आता है 42वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया। इस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदलकर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई। 50वां संशोधन 1986 में अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। क्वेश्चन आ सकता है अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य का दर्जा किस संशोधन के अंतर्गत प्रदान किया गया? तो 55वां संशोधन। 56वां संशोधन है, इसमें गोवा को पूर्व राज्य का दर्जा देने तथा दमन और दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई। 61वां संविधान संशोधन में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये 61वां संविधान संशोधन अंतर्गत किया गया था। 65वां संशोधन 1990 में किया गया। इसमें अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। और 69वां संशोधन 1991 में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान किया गया। ये सब 69वां संशोधन के अंतर्गत किया गया। तो ये थे संविधान संशोधन। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार एग्जाम में रिपीट किए गए हैं। तो इन प्रश्नों को जरूर आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, याद कर लें, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।